औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। दोस्तों, पबजी गेम तो आपने सुना होगा, बल्कि अक्सर दोस्तों ने तो ये गेम खेली भी होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पबजी गेम के बारे में बताएंगे और इसको बनाने वाले शख्स की हिस्ट्री बताएंगे। मगर हस्ब रिवायत मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो टाइम पर आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, पबजी गेम बनाने वाले शख्स का नाम ब्रेंडन ग्रीन है। ये आयरलैंड का रहने वाला एक आम सा शहरी था। इसको फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक़ था और ये फ़ोटोग्राफ़ी करके अपना गुज़र बसर करता था और पार्ट टाइम वेब डिज़ाइनिंग का काम भी करता था। ब्रेंडन की आमदन इतनी ख़ास नहीं थी, तो इसने किसी दूसरे मुल्क जाकर किस्मत आजमाने का फ़ैसला किया और ब्राज़ील चला आया। यहाँ आकर इसने फ़ोटोग्राफ़ी का काम शुरू किया, लेकिन इसके काम को इतनी ख़ास पेशराई नहीं मिली। यहाँ इसकी मुलाकात सैंडी नामी एक लड़की से हुई और कुछ ही अरसे में दोनों ने शादी कर ली। ब्रेंडन सैंडी से ज़्यादा अपने काम पर तवज्जो देता था ताकि वो गुज़र बसर करने के लिए कुछ कमा सके और अपना फ्यूचर के लिए कुछ जोड़ सके। इसकी इसी वजह से इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी कुछ कामयाब साबित नहीं हो सकी और जल्द ही दोनों में दूरियां बढ़ने लगी और सिर्फ 2 साल के अरसे बाद दोनों में तलाक हो गई। ब्रेंडन मज़ीद परेशान हो गया। इसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसका बैंक अकाउंट भी बिल्कुल खाली था और गुज़र बसर करने के लिए भी कुछ नहीं था और इसका काम भी कोई इतना ख़ास नहीं चल रहा था। इसने वापस आयरलैंड जाने का फ़ैसला किया, मगर पैसे ना होने की वजह से ये जहाज़ का टिकट भी नहीं ले सकता था। सो इसने मेहनत करके पैसे जोड़ने शुरू कर दिए ताकि वापसी का टिकट लेकर अपने मुल्क वापस चला जाए। इस दौरान ये ज़्यादातर अपने फ्लैट पर ही रहता था और बहुत कम बाहर निकलता था ताकि पैसे खर्च ना हों। भला आखिर 2014 तक ये अपनी मतलूबा रकम जोड़ने में कामयाब हो गया। 2014 में ये वापस आयरलैंड आ गया और अपने माँ बाप के घर में उनके साथ रहने लगा। ब्रेंडन 40 साल का हो चुका था, लेकिन काम ना होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा उदास रहता था और इसकी ज़िंदगी का कुछ ख़ास मकसद भी नहीं था। इसने आयरलैंड की हुकूमत को एक एप्लीकेशन दी कि वो जॉबलेस है और इसे वेलफेयर ट्रस्ट के पैसों से कुछ पैसे दिए जा सके ताकि वो अपनी गुज़र बसर कर सके। तो आयरलैंड की हुकूमत ने इसे कुछ पैसे देने शुरू कर दिए ताकि वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर सके। इसके माँ बाप भी इसके लिए बहुत परेशान थे। ये अपना ज़्यादातर वक्त वीडियो गेम खेल कर गुजारता था। बस इसी वजह से इसका वीडियो गेम्स में इंटरेस्ट पैदा हो गया। इसने फ्री गेमिंग के लिए कोशिश करना शुरू कर दी। इसको स्पेशल ओरियल नामी एक मूवी बहुत पसंद थी, जिसमें कुछ लोग एक जजीरे पर फंस जाते हैं और एक ज़ुम्बी से बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ाते हैं। ये एक जापानी मूवी है जिसका नाम बैटल ओरियल है। बस इसी में इंटरेस्ट लेने की वजह से इसकी किस्मत जाग उठी। इसने एक आर्मा 2 नामी गेम बनाई और इसको प्ले स्टोर पर डाल दिया। इसकी ये गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, तो एक सोनी गेम्स नामी कंपनी ने इससे रब्ता किया और काम करने की ऑफ़र की। इसने ये ऑफ़र कबूल कर लिया और फ़ौरन वेलफेयर ट्रस्ट गया और इन लोगों को बताया कि इसने काम स्टार्ट कर दिया है और इसको इन पैसों की ज़रूरत नहीं, लिहाजा इसका नाम लिस्ट से निकाल दिया जाए। बस फिर क्या था, इसने अपने अंदर कुछ करने का जज्बा उभारा और सख्त मेहनत शुरू कर दी। कंपनी ने इसको जर्मनी बुला लिया और ये जर्मनी चला आया। यहाँ आकर इसने काफ़ी मेहनत करने के बाद पबजी गेम लॉन्च की। देखते ही देखते ये गेम इतनी मशहूर हो गई कि ब्रेंडन ने कभी सोचा भी नहीं था। 2017 में ब्रेंडन ने ये गेम लॉन्च की, तो 2018 के आखिर तक इस गेम की 5 करोड़ कापियाँ सेल आउट हो चुकी थी। इसने मज़ीद इस गेम को अपडेट किया और इसमें ये ऑप्शन दिया कि आप इस गेम को खेलते वक्त अपने टीम के मेंबर के साथ बात भी कर सकते हैं। बस फिर क्या था, पबजी ने मुड़कर नहीं देखा। ये दुनिया की सबसे मशहूर गेम बन गई। इस वक्त ब्रेंडन की कुल दौलत तकरीबन 20 करोड़ डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 32 अरब रुपए हैं, जो कि सिर्फ इसने 2 साल के अरसे में कमाई है। दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।
इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।